नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट का भी हम 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद में हमने ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल पढ़ा। उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन एसेट फॉर लायबिलिटीज एंड पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो मतलब रीवैल्यूएशन क्या है, एसेट क्या है, ठीक है ना, लायबिलिटीज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए रीवैल्यूएशन का मतलब होता है आज की वैल्यू। मतलब किसी चीज को हम करते हैं तो हमें पुराना जो हमारा ओल्ड है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती। इसमें आज की वैल्यू देखी जाती है कि हमारा बिजनेस कितना टर्न कर रहा है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो आज की वैल्यू काउंट की जाती है, उसी को हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। तो मतलब जो एसेट है, एसेट क्या है, एसेट एक संपत्ति है, ठीक है ना। एसेट हमारा एक प्रॉफिट है। एसेट अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो हमें बेनिफिट होगा, और लायबिलिटीज कम होगी तो भी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर लायबिलिटीज बढ़ेगी और एसेट कम होगा तो हम लॉस में जाएंगे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जानेंगे क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए, अगर हमारे पास में एक पुराना एक रेशियो है जिसमें हम 1:1 मतलब एक पुराना एक बिजनेस था जिसमें 3 पार्टनर थे और तीनों पार्टनर उस बिजनेस को चलाते थे। उस बिजनेस में अब वो सोच रहे हैं कि एक हमें नया रेशियो बनाना है, ठीक है ना, एक नया एग्रीमेंट के थ्रू एक नया मतलब बिजनेस जनरेट करना है, एक नया रिवैल्यूएशन करना है। तो उसके लिए वो रेशियो तो बदलेगा, ठीक है ना। और रेशियो जब बदलेगा तो उसके जो बेनिफिट हैं, ठीक है ना, उसके जो नुकसान है, इस सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। जब रेशियो चेंज होगा तो कुछ चीजें होंगी, लेकिन चेंज करने के पहले, जब रीवैल्यूएशन करने से पहले उसके जो एसेट हैं, उसके जो लायबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी कि कितना हमें देना है। क्योंकि आज के रीवैल्यूएशन में तो हम शामिल करेंगे नहीं, क्योंकि जो पुराना वाला है 3 एग्रीमेंट थे और तीनों के बीच में क्या था, पार्टनरशिप थी। और पार्टनरशिप के बीच में वो क्या करते थे, मतलब जो लॉस होता था, जो प्रॉफिट होता था, तो वो तो उसी में हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो हमारे पास में 3 पार्टनर है, और 3 पार्टनर कौन है, चिंटू है, चिंटी है और बंटी है। जो मतलब वो एक बिजनेस करते थे, वो बिजनेस करने के लिए जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी लॉस होता था, तो वो आपस में मतलब जो एसेट थे, वो लायबिलिटीज थी, वो आपस में शेयर करते थे। और आज भी अगर वो नया रेशियो, एक नया पार्टनर जब आता है तो उसमें जब रेशियो बदलता है तो इसमें जो पुराना चीजें हैं, पुराना जो बिजनेस है, उसमें जो भी लायबिलिटीज होंगी, जो एसेट होंगे, तो वो उसी में काउंट कर दिए जाएंगे, वो हटा दिया जाएगा उसको, और देखा क्या जाएगा। उसके बाद में जब नया इसमें क्या होगा, नया पार्टनर ऐड होगा या नया वहां से हम बिजनेस चालू करेंगे तो एक नया रेशियो बनेगा। या हो सकता है कि हम नया रेशियो में कन्वर्ट करते, नया रेशियो बनाना चाहते हैं, या फिर नए पार्टनर के आने पे एक नया रेशियो बनता है। कुछ कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन जब नया रेशियो जब बनेगा तो उसमें क्या है, हो सकता है कि 3:2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है इसमें किसी को ज्यादा बेनिफिट हो जाए, हो सकता है कि उसको एक को बहुत ही कम मतलब लॉस में देखें, या फिर हो सकता है कि वो बहुत कम बेनिफिट उसको हो, ठीक है ना। तो ऐसा आपको देखने मिलता है। तो एक चीज याद रखना कि जो एसेट है और जो लायबिलिटीज है, ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, प्रॉफिट में जो एसेट है, एसेट मतलब होता है संपत्ति, एसेट मतलब मनी, पैसा, ठीक है ना। एक मतलब हम ये कह सकते हैं इनकम है, जहां से रिसोर्सेस है, पैसा आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, एसेट है, ठीक है ना। और एसेट जब बढ़ेगा, मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जो फैमिली है, फैमिली में अगर पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना, तो फैमिली में पैसा बढ़ेगा तो आपके पास में बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेस, बहुत सारी चीजें आप खरीदोगे, ठीक है ना। पैसा आएगा तो आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेस बनेंगे, संसाधन आएंगे आपके पास, बहुत सारी चीजें खरीदोगे आप, ठीक है ना। तो सिंपल सा है। लेकिन जब एसेट बढ़ेगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटीज कम होगी, मतलब खर्चे। अगर पता चला कि एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि जितना हम कमाएंगे खत्म कर देंगे उसको, ठीक है। उसी को हम कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जितना जैसे कि हम जो खर्चा है, हमारा खर्चा अगर हम बढ़ेगा, ठीक है ना, और हमारे पास में एसेट भी बढ़ते हैं, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो फिर तो हमारे पास में जीरो बचेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब प्रॉफिट हमें तब होगा जब एसेट बढ़ेगा, मतलब हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है ना, और लायबिलिटीज कम होगी, मतलब खर्चा कम होगी, देनदारियां कम होंगी हमारे पास में, ठीक है ना, कि हमें देना कम पड़ेगा। और लॉस कब होता है, हमको लॉस के कारण आपको देखना पड़ेगा कि जो लॉस हमें कब कब होता है, एसेट जब कम होता है। तो सिंपल सी बात है, जब पैसा नहीं आएगा हमारे पास में, मनी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो हमें क्या होगा, जब पैसा नहीं आएगा हमारे पास में तो हमें देखने मिलेगा लॉस। मतलब
हम ये कह सकते हैं कि जो एसेट जब गिरेगा तो लायबिलिटीज क्या होंगी, हाई होंगी, ठीक है ना। जब आ है नहीं रहा है और खर्चा ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या देखने मिलेगा, लॉस देखने मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में जब इन दोनों को अगर हम आपस में जब हम पढ़ते हैं, इसको हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो इन दोनों चीजों को, प्रॉफिट और लॉस को, हम एक भाषा में हम इसे लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। इसे नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है, दोनों को याद रखना इसके बारे में। अब इसके साथ साथ में जो एसेट है, एसेट का मोटो क्या होता है, एसेट का काम क्या होता है, तो कुछ चीजों को हम जानेंगे कि जो एसेट है, एसेट में जो कंपनी होती है, कंपनी का जो ओनर होता है हमेशा चाहता है कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो इनकम के रिसोर्सेस हैं ये डेवलप हों, ठीक है ना। और जब डेवलप होंगे तभी तो इसके पास में एसेट बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर क्या करते हैं, मतलब मिलके, मतलब फ्यूचर के लिए कि उनकी इकोनॉमी में बेनिफिट हो, मतलब उनके पास पैसा आए, ये सब मिलके काम करते हैं, तभी तो एसेट बढ़ता है, ठीक है ना। और ऐसा एसेट बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, कई बार कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट करती, कई प्रकार की चीजें आपको देखने मिलती हैं, पैसा मतलब कंपनी को बेनिफिट के लिए, ठीक है ना, एसेट बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ में जो लायबिलिटीज है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, तो जो लायबिलिटीज है मतलब कंपनी का जब लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो ओनर होता है वो लोन लेता है, ठीक है ना। उस सैलरी के कारण, रेवेन्यू के कारण, हो सकता है उसको टैक्स देना पड़े, ठीक है ना, इसके लिए वो लोन लेगा, ठीक है ना। इसलिए उसका क्या होता है, लायबिलिटीज होती हैं। मतलब किसी भी चीज में लायबिलिटीज होने का मतलब ये है कि लेनदारियां जो बढ़ेंगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसको लॉस में जाना पड़ता है। और लेनदारियां जब बढ़ेंगी, देनदारियां जब बढ़ेंगी मतलब लायबिलिटीज जब बढ़ेगी तो एसेट कम होगा, ठीक है ना, याद रखना। और एसेट जब बढ़ेगा, ठीक है ना, एसेट जब बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट होगा। और लायबिलिटीज मतलब जब लायबिलिटीज जब क्या होंगी, मतलब लायबिलिटीज आपको जब लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो हमें लॉस होगा, लायबिलिटीज कम रहेंगी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो याद रखना, तो मतलब ये संपत्ति और उसके साथ साथ में देनदारियां, मतलब दो चीजें इसमें बताई गई हैं। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि मतलब एक टेबल के माध्यम से कि एसेट क्या है, ठीक है ना। हमारे पास में एक बैलेंस शीट है जिसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम एक रिवैल्यूएशन हम निकालते हैं, उसका रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो कुछ एडजस्टमेंट बताए गए हैं इसके, ठीक है ना। हमें इसी को पढ़ के, जो हमारा एडजस्टमेंट दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को एडजस्टमेंट के माध्यम से ही हमें समझते हुए इसे हल करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें एक शीट बना लेनी है और शीट बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तैयार कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पार्टिकल अमाउंट हम डाल लेंगे, यहाँ पे भी पार्टिकल अमाउंट डाल लेंगे। यहाँ पर डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा। जो हमें फायदा की, जो हमें जो जितना फायदा होगा, फायदे की चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी बेनिफिट होगा, जितना हमें अमाउंट में हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जो डेबिट है यहाँ पे जितना हमें लॉस होगा वहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा है। और हमें ये पता है कि जो हमारे पास में एसेट है, एसेट अगर घटता है, हमने पढ़ा था अभी, हमने इसमें साइन भी दिया है कि जब एसेट क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना, और हमारा जो लायबिलिटीज है वो बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस हम इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में एसेट, यहाँ पर हमारे पास में एसेट क्या है, ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है ना, और लायबिलिटीज कम हो रही है। तो जब सिंपल सी बात है कि जब लायबिलिटीज कम होगी, ठीक है ना, लायबिलिटीज मतलब घटेगी, ठीक है ना, और एसेट बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमें हम क्रेडिट होगा, ठीक है ना, क्रेडिट होगा तो हम क्रेडिट वाली सीट में इसको लिखेंगे। तो देखेंगे कि हमारे पास में जो लैंड बिल्डिंग है टू वी कैन, इसमें लिखा है अप्रिशिएट बाय टू अदर 5 लाख, ठीक है ना। तो मतलब 5 लाख बढ़ रहा है तो हमें लैंड बिल्डिंग देखना है। तो यहाँ पर हमारा 5 लाख क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और जब इसमें 15 लाख में 5 लाख और जुड़ेगा तो 20 लाख हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमें तो यहाँ पे बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, ठीक है ना। तो जब हमारे पास में क्रेडिट होगा तो हम लिखेंगे वाई, ठीक है ना। क्या था हमारे पास में वहां पर, लैंड बिल्डिंग कितना हुआ, कितने लाख का हुआ, यहाँ पर 5 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दिया गया था तो 5 लाख हम यहाँ पे क्रेडिट में डाल देंगे इसको, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रहा है, हमें बता रहा है कि जो हमारे पास में प्लांट मशीन है, ठीक है ना, प्लांट मशीन में रिवैल्यूएट इसको भी करके 10 लाख रुपए हमें बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये भी क्या में जाएगा, हमारा क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। जो प्लांट मशीन है, प्लांट मशीन 10 लाख, ठीक है ना। तो इसमें आपको यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें देखना है कि हमारे पास में प्लांट मशीन के बाद में इसमें क्रेडिटर, ठीक है ना, जो बताया गया है, जो क्रेडिटर है, ठीक है ना, वो बता रहा है आर टू बी आर द पेड आर द लेस, ठीक है ना। 1 लाख उसका क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, ठीक है ना। जो 1 लाख जो दिया गया है इसका क्या हो रहा है, 1 लाख लेस हो रहा है, ठीक है ना।
तो हमें देखना है कि 1 लाख लेस, ठीक है ना, किसका हो रहा है, क्रेडिटर का हो रहा है, ठीक है ना, क्रेडिटर का हो रहा है, ठीक है ना। क्रेडिटर कहाँ पे दिया गया हमारे पास में, ए, ठीक है ना। इसका कितना हो रहा है, 1 लाख, ठीक है ना, क्योंकि इसका जब 1 लाख लेस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 लाख हो जाएगा, 90,000 बचेगा इसका, ठीक है ना, याद रखना। और हमें 1 लाख कहाँ का मिल जाएगा, वो भी हमारा इसमें शामिल होगा, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर लेंगे, जो क्रेडिटर का है तो बाय क्रेडिटर उसका भी पैसा हमारा क्या में जाएगा, मतलब क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसमें लिख लेंगे क्रेडिटर, ठीक है ना, क्रेडिटर का अकाउंट जो है, ठीक है ना, क्रेडिटर का अकाउंट वो भी हमारे पास में कितना जाएगा, 1 लाख, ठीक है ना। इसमें अपन को इसको भी लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 लाख हमारा समथिंग समथिंग 1 लाख हमारा यहाँ पर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तो हमें 10 लाख में हुआ था, ये जो 10 लाख दिया गया है ना, तो इसीलिए हमने इसको 10 लाख में लिखा है, इसको याद रखना। इसके साथ साथ में हमारे पास में हमें और आगे देखना है, इसमें क्या लिखा है, इसमें बताया गया था पेड, ठीक है ना, लेस इसमें बताया गया प्रोविजन ऑफ डस्टर, ठीक है ना। प्रोविजन डस्टर जब भी हम निकालेंगे तो याद रखना, प्रोविजन डस्टर हमारे पास में जो दिया गया है, जो डस्टर है वो कितना का दिया गया है, 5 लाख रुपए का दिया गया है, ठीक है ना। 5 लाख का प्रोविजन डस्टर है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोविजन डस्टर को हम निकालेंगे तो इसमें 10% हमें इसका निकालना है 5 लाख का, ठीक है ना। 5 लाख का जब हम 10% निकालेंगे, 10% तो हमें कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। तो ये भी 50,000, ठीक है ना, ये काय में जाएगा, प्रोविजन डस्टर में जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम इसमें प्रोविजन डस्टर में 2 प्रो फॉर, हम इसमें लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर, इसको हम लिखेंगे डाउटफुल डेट, ठीक है ना, फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है ना, इसको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास में कितना हुआ, 50,000 रुपये हो गया, ये इसमें डाल देंगे प्रोविजन डस्टर में, ठीक है ना, क्योंकि ये तो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना, इसमें जो जाएगा तो लगभग लगभग हम इसको शामिल इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कितना, 50,000 इसको प्रोविजन डस्टर में डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ में हमें देखना है आगे क्या, प्रोविजन डस्टर एंड 10% हमने निकाल दिया, मेड ऑफ द बीपी, ठीक है ना, पेड टू अदर 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखिए बीपी क्या है, बीपी में हमें यहाँ पे दिया गया है, इसमें हमें कितना, 10%, तो मतलब इसका 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख का, तो मतलब इसका हो जाएगा 20,000। तो वो भी हमारे काय में जाएगा, इसी अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना, बीपी का काय में जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो 20,000 इसका हो जाएगा, ठीक है ना, 20,000 हम इसका लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि 20% तो गया, ठीक है ना, 20% जब जाएगा तो यहाँ पे 1,80,000 हमारे पास में बचेगा, ठीक है ना, 20% बीपी का कट गया। इस प्रकार से हमें एक टेबल तैयार कर लेनी है और 20,000 हमारे पास में यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इसे अपन वाई बीपी भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, जो वाई हमारे पास में क्या है, बीपी, ठीक है ना। बीपी का हमें कितना मिलेगा, बीपी का मिलेगा हमें 20,000, ठीक है ना, जो दिया गया है एक सीट में जो तैयार हमने की है, जोड़ने के बाद में कितना मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसका लगभग लगभग 5 5 10 5 6 7 8, ठीक है ना, इसमें लगभग लगभग हमारे पास में 16, ठीक है ना, बनना चाहिए। और इसके बाद में हमें जो हमारे पास में जो कितना दिया गया था, प्रोविजन डस्टर, ठीक है ना। अब इतने में से हमको जो 50,000 है वो माइनस कर देना है, ठीक है ना। जब हम 50,000 माइनस करेंगे 16 में से, टोटल इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, जब 50,000 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, इसमें से माइनस कर देंगे तो 15,700 ये आ जाएगा हमारे पास में, 15,700 आएगा और लगभग, ठीक है ना। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में 15 लाख, मतलब हम कह सकते हैं 15,20,000 रुपये बचेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सीट को तैयार करना है, मतलब 20 लाख समथिंग हमारे पास में बचेगा। इसी प्रकार से एक अकाउंट हम तैयार करेंगे जो हमारे पास में देखेंगे कि रिवैल्यूएट करना हो उसको, ठीक है, एक बैलेंस शीट के माध्यम से हमें ऐसे समझना है, इसके एक एडजस्टमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको हमें लिख लेना है। तो सिर्फ समझ में आ गया, लगभग लगभग ये है कि एक हमारे पास में बैलेंस शीट रहेगी, बैलेंस शीट के माध्यम से हमें एडजस्टमेंट समझना है। तो एडजस्टमेंट में वही है कि जो एप्रिशिएट वगैरह जो जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डेबिट में वो लिख लेंगे, ठीक है ना, जो डेबिट दिया गया है डेबिट का जो रहेगा, ठीक है ना, जो घाटा होगा जितने में लॉस होगा वो यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट का हमें यहाँ डाल